हेलो दोस्त। आज हम लोग फिर से रिडक्शन फार्मूला को आगे करते हैं और उसी रिडक्शन फार्मूला के अंदर में हम लोग को एक वालिज फार्मूला पढ़ना होता है, जो कि ये वालिज फार्मूला इससे हम करेंगे क्या चीज़ कि इससे कुछ हमको क्वेश्चंस बनाने में, इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस बनाना होता है उससे हेल्प मदद आता है इससे। और इससे मदद इसको कि बीएससी और जो बच्चे आईआईटी जेईई का तैयारी करते हैं, जेईई का जो तैयारी करता है उसको ये वालिज फार्मूला बहुत हेल्पफुल का काम करेगा। और इससे हम उनकी एक बहुत ही हार्ड प्रॉब्लम को, बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस को हम एक इजी वे में इसको हैंडल कर सकते हैं। इसको इजी से इसको हम बना लेते हैं वालिज थ्योरम से, जिसको हम वालिज फार्मूला कहते हैं। तो ये होता क्या है वालिज फार्मूला, पहले इसको कहाँ अप्लाई होगा, इसका कंडीशंस क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये हम जो इसके पहले वाले क्लास में हम साइन एक्स का जो रिडक्शन फार्मूला पढ़े थे, बस उसी में इसको हम देखते हैं कि इसका जो होगा 0 से π/2 के लिए होता है, 0 से π/2, ये हमेशा लिमिट 0 से π/2 ही होगा, साइन nx dx। अगर इस तरह से क्वेश्चन है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है, जैसे कि क्या है कि मान लीजिए कि साइन 6x dx है, अगर यहाँ पे लिमिट क्या है 0 से π/2 है, ये क्या है यहाँ से। तो अगर ये 0 से अगर लिमिट नहीं होता, अगर लिमिट नहीं होता, जब लिमिट हटा देते हैं तो क्या है, रिडक्शन फार्मूला है, और इसको हम रिडक्शन फार्मूला की हेल्प से बना देते हैं। और अगर इसमें अगर लिमिट लगा दें, अगर हम लिमिट लगा दें तो फिर ये क्या बन जाएगा, वालिज फार्मूला के अकॉर्डिंग से उसको हम बहुत ही ईजी वे से बनाते हैं। नहीं तो अगर बहुत ही ज़्यादा टफ में चला जाता है। तो इसको देखते हैं कि होता क्या है। सो ये वालिज फार्मूला इसको हम बनाते कैसे हैं। पहले इसका प्रूफ देखेंगे कि कैसे इसको हम इसका निकालते हैं, पहले इसका मेन फार्मूला कैसे होगा, क्या कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। और इसमें से क्या है कि n क्या है, ये n इज पॉजिटिव इंटीजर, n इज पॉजिटिव इंटीजर, और वो क्या होगा n ग्रेटर देन 1, हमेशा n ग्रेटर देन 1 है। बीएससी में हम इसको पढ़ते हैं, जेईई के बच्चे के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। चलो इसको हम देखते हैं। इसको हम पहले मान ले रहे हैं कि लेट आई एन इज इक्वल टू 0 से लिमिट है π/2 तक, साइन nx dx। हम इतना को क्या माने, आई एन। और हम लोग इसके बाद कल इसका हम पढ़े थे कि वी नो दैट, इसके पहले वाला क्लास में हम बताए हैं रिडक्शन फार्मूला। वी नो दैट रिडक्शन फार्मूला किसका है, साइन nx dx का। इसमें हम क्या देखे थे कि माइनस साइन n-1x cos x डिवाइड बाई n होता है, और यहाँ पर क्या होता है कि प्लस n-1 डिवाइड बाई n, और इसका फिर एक इंटीग्रल जाता है यहाँ पर साइन n-2x dx। ये क्या है, रिडक्शन फार्मूला है। अगर इसी में हम अगर इसी में हम लिमिट लगा दें 0 से π/2, 0 से π/2, इसी में अगर लिमिट लगा दें साइन nx dx, तो इसमें क्या होगा, ये तो फंक्शन है, माइनस साइन n-1x cos x बाई n, π/2 से 0, और ये क्या है फिर n-1 n 0 π/2 साइन n-2x dx। ये हो गया। तो अब देखिए कि इतना को हम क्या माने हैं, इतना इक्वल टू क्या है, यहाँ पर आई एन है, आई एन है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, आई एन इक्वल टू, अब जब इसमें हम लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90 तो 1 हो जाएगा, लेकिन कि कोस 90 क्या बना देगा, उसको 0 बना देगा, यानी कि पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो 0 रहेगा, प्लस n-1 डिवाइड बाई n। अब यहाँ पे देखिए कि 0 से, इसमें भी लिमिट 0 से π/2 है, साइन n-2 है। अगर यहाँ पर क्या था n है, तो यहाँ भी n है। अगर मेरा लिमिट भी 0 से π/2 तक है,
यहाँ पर अगर आई एन माइनस टू है, एन माइनस टू है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि आई एन माइनस टू, ये हो गया। यानी कि क्या हो गया कि दैट इज आई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन माइनस वन बाई एन आई एन माइनस टू। एक तो रिलेशन मेरा ये होता है, एक रिलेशन ये हो गया। लेकिन अब इसी को फिर से हम और आगे बढ़ा के देखेंगे, तो इसको यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, उसके बाद इसको मिटाएंगे तो आपको पता चल, देखिएगा इसके आगे हम क्या करते हैं। यहाँ क्या आ गया, आई एन इज इक्वल टू एन माइनस वन डिवाइड बाई एन आई एन माइनस टू। अब देखिए कि फिर से यहाँ पे n माइनस टू के लिए इसको लगाते हैं। जब आई एन है तो ए वाला मेरा है, और यहाँ जब आई एन माइनस टू होगा तो क्या बनेगा, जरा देखिएगा इसको यहाँ अच्छा से कि n है, यहाँ पर आई एन है तो यहाँ n से एक कम यहाँ पर n माइनस वन, और फिर n माइनस वन से एक कम जो क्या है n माइनस टू है। अच्छा इसको फिर से देखिए, या जब यहाँ n है तो यहाँ नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में n है, और उससे एक कम है n माइनस वन, और फिर उससे एक कम है आई एन माइनस टू। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि अगर हम फिर अब यहाँ पे मेरा क्या आ गया कि आई एन माइनस टू आ गया, इसके लिए फिर हम लिखेंगे कि आई एन माइनस टू क्या होगा। जब यहाँ n था तो यहाँ भी n है, और यहाँ पे n माइनस टू है तो यहाँ पे क्या होगा n माइनस टू। अब फिर इस n से एक कम ऊपर है तो n माइनस टू से क्या एक कम हो जाएगा, वहाँ पर n माइनस थ्री। अब फिर यहाँ i है, अब n माइनस वन से एक कम है, यहाँ पे n माइनस टू है। अब यहाँ फिर क्या होगा कि n माइनस थ्री से एक कम हो जाएगा, वो क्या होगा n माइनस फोर होगा। उसी प्रकार से आप यहाँ फिर से अगर निकालते हैं आई एन माइनस फोर इजकल टू क्या होगा, तो नीचे क्या आ जाएगा n माइनस फोर, नीचे हो जाएगा n माइनस फोर, और इससे एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा n माइनस फाइव, और i, अब फिर इससे एक कम n माइनस सिक्स, और चलता रहता है एंड सो वन, और ये हमेशा क्या होगा चलते रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं इसको, अब इसको ले जा करके यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या बनेगा, सब लिख लीजिए, मिटा दे रहे हैं। लंबा प्रूफ है हल्का, इसके बाद आपको शॉर्ट में बता देंगे फिर। अब देखिए कि इसको हम क्या लिखेंगे कि आई एन दैट इज आई एन इज इक्वल टू क्या होगा n माइनस वन ए, और आई एन माइनस टू इजकल टू क्या है, आई एन माइनस टू इतना है डॉट n माइनस टू n माइनस थ्री आई एन माइनस फोर। अब आई एन माइनस फोर इजकल टू क्या है, ये है डॉट n माइनस फोर n माइनस फाइव, और क्या बन जाएगा ये आई एन माइनस सिक्स एंड सो वन एंड सो वन। अब देखो इतने हम इसको यहाँ पे लिख ले रहे हैं, यहाँ पे लिख के रख देते हैं कि आई एन इजकल टू क्या है n माइनस वन डिवाइड बाई एन आई एन माइनस टू। इसको मिटाएंगे। अब देखिए कि यहाँ से क्या हो जा रहा है कि आई एन इजकल टू एक n माइनस वन, इसमें से कम होते जा रहा है एक ठो नीचे ऊपर, फिर यहाँ से n माइनस वन में से एक वन कम होगा n माइनस टू, फिर यहाँ से n माइनस थ्री, ऐसे एक से कम होते जा रहा है। अब देखिए कि यहाँ पर मेरा दो केस बन सकता है कि एक केस क्या होगा कि अगर n मेरा क्या हो सकता है, n हमने वहाँ पे लिखाया था कंडीशन में कि n क्या है, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर है। और क्या चीज़ है, n हमेशा एक से बड़ा है, एक से बड़ा है, तो एक से बड़ा भी है और पॉजिटिव इंटीजर भी है, तो क्या होगा, या फिर n इवन हो सकता है या फिर n ऑड हो सकता है, रेशनल तो लेना नहीं है। तो n क्या होगा, या फिर इवन होगा या फिर ऑड होगा। तो चलो देखते हैं कि हम यहाँ पे केस आता है, यहाँ से केस आएगा कि केस फर्स्ट व्हेन n इज इवन, केस फर्स्ट में जब n इज इवन होगा तब। अब उस कंडीशन में हम इसको यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। n जब इवन है मेरा तब आई सिक्स लेते हैं, जब n हम सिक्स ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सिक्स का हम इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, ये
I6 इजकल टू क्या होगा 6, नीचे 6 है, फिर 6 से एक कम 5, फिर क्या है इससे 4, फिर क्या होगा 3, फिर क्या होगा 2, फिर क्या होगा 1। अब फिर यहाँ से 1 से 1 तो कैंसिल, 1 से एक कम हो जाएगा, जो कि 1 से फिर 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। अब फिर 0 से 1 घट जाएगा तो कि नहीं होना चाहिए, इसको लास्ट सिर्फ यहीं तक आएगा, और यहाँ पर एक लास्ट बच क्या जाएगा I0 बचेगा। अब देखो कि अगर हम n इजक्वल टू 8 लेते हैं, अगर I इजक्वल टू 8 लेते हैं तो क्या है, I इजक्वल टू हम 8 लेते हैं तो क्या बनेगा I8 इजक्वल टू 8 7 6 5 4 3 2 1, और लास्ट में फिर से I0 बच जाएगा। मतलब कि क्या देख रहे हैं कि लास्ट मेरा कहाँ से हो रहा है 1/2 से, और I0 आ रहा है 1/2 I0 आ रहा है। जब मेरा n क्या है इवेन है, तो जब n इवेन होगा तो ये जो लास्ट में है 1/2 I0 1/2 I0 सब में चलते रहेगा। तो इसको हम सीधा से कैसे लिख सकते हैं, जब n मेरा इवेन है तो In इजक्वल टू n-1 डॉट फिर n-2, इससे एक कम, फिर इससे एक कम n-3, फिर उससे एक कम, ये चलता रहेगा। कहाँ तक जा रहा था ये 1/2 तक, और इसके पहले क्या जा रहा है यहाँ पर 3/4 है, एक क्या है वह 1/2, और एक I0 है। अब I0 क्या है, मेरा ये I0 क्या है, इसके बारे में भी तो देखना है कि I0 क्या है। हम यहाँ पे देखे तो क्या है कि In इजक्वल टू क्या है कि 0 से π/2 साइन nx dx। जब यहाँ पे n है तो यहाँ पर क्या है n है। उसी प्रकार से I0, तो I0 इजक्वल टू क्या होगा 0 से π/2 साइन 0x dx, साइन का पावर में 0 होगा। तो उसको हम फिर यहाँ पे बना के देखेंगे कि I0 क्या होता है, आखिर हम I0 का वैल्यू क्या लिख सकेंगे वहाँ पर। नाउ I0 इजक्वल टू 0 से π/2 साइन, ये हो गया। अब किसी का भी पावर में अगर 0 लग गया तो क्या दे देगा, वो 1 बना देगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट 0 से π/2 dx, और इसी को फिर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा x और अपर लिमिट π/2 और 0, और फिर इसका जब लिमिट जब इसमें पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा π/2 माइनस का 0 आने की 0 से π/2 आने की क्या बन जाएगा π/2। मतलब क्या पता चला कि I0 जो क्या है 0 से π/2 साइन 0x dx, उसका वैल्यू मेरा क्या आ गया π/2 है। अब इस π/2 I0 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या होगा, नाउ In इजक्वल टू, नीचे से हम लेते हैं, जब n है तो नीचे से लेंगे n, इससे एक कम, फिर इससे एक कम n-2, उससे एक कम n-3, फिर उससे एक कम n-4, फिर इससे एक कम n-5, बीच में चलेगा, और 3 4 1/2, और I0 का वैल्यू हम क्या लाए थे अभी π/2। ये है इसका फॉर्मूला जब n इज इवेन होगा तब। जब n मेरा इवेन होगा तब हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब दूसरा कंडीशन में हम देखते हैं, जब n मेरा इवेन है तो आखिर ये आ गया, n जब इवेन होगा तो लास्ट में कहाँ से जाएगा 1/2, और इंटू से क्या हो, इंटू किससे होगा π/2 से। इसको आप अच्छे से देख लो और लिख लो। अब हम देखते हैं कि दूसरा केस, अभी फर्स्ट केस देखे थे जब n इजकल टू क्या है मेरा इवेन है, उसका दूसरा केस में देखेंगे जब n इजकल टू क्या होगा ऑड होगा, जब n ऑड होगा तब। तो इसको फिर मिटाते हैं, इसे में यहीं पे हम बना देते हैं, जब व्हेन n इज इवेन की जगह पर यहीं कर देते हैं ऑड।
तब क्या होगा। फिर इसमें भी हम एक एग्जांपल देख लेंगे पहले। n=7 लेते हैं, n=7, तो इसमें पुट करते हैं तो I7 क्या होगा, 7 नीचे, फिर 7 से 1 कम, 6, 5, 4, 3, 2 और क्या बन जाएगा 1, और फिर 1 से 1 एक कम हो जाएगा तो होना ज़रूरी नहीं है, वो तो नहीं होगा, बस इसको यहाँ पे जाएगा और ये क्या बनेगा I1, लास्ट का फिर I1 होगी। लास्ट कहाँ से करेगा 2/3 I1 तक। और इसमें भी अगर देखिए I9 अगर लेते हैं, n=9 अगर n=9 हम पुट करेंगे, जो I9 होगा तो उसमें क्या होगा, पहले 9, 8, 7, 6 हो जाएगा, फिर 5, 4, 3, 2 और फिर यहाँ पर I1। इसमें भी 2/3 I1 है, इसमें भी 2/3 I1, यानी कि इसका देख क्या हुआ कि जब n मेरा ऑड होगा तब 2/3 I1 से ही लास्ट में जाके इंड करेगा। तो इसको फिर से अच्छे से इसको देखो, लिखते हैं। जब n ऑड है तब In क्या होगा, n, n-1, n-2, n-3, n-4, n-5 बीच में चलेगा। और कहाँ तक जा रहा था ये, लास्ट में कहाँ तक चलेगा ये, अब देखेंगे यहाँ पर अभी जाए 7 में कहाँ से जा रहा था, 7, 6, 5, 4, 3, 2 I1, यानी कि 2/3 I1 है, यानी कि यहाँ क्या होगा 2/3 I1 लास्ट चलेगा ये। अब हमको पता करना कि I1 होता क्या है, ये I1 क्या है। जैसे कि n=इवन में हम देखे थे I0, उसी प्रकार से जब n ऑड है तब देखना हमको कि I1 क्या है। तो I1 जैसे कि I1 मेरा क्या हो जाएगा, I1 0 से π/2 साइन, जब यहाँ n था तो यहाँ पर पावर में साइन का क्या होता है n होता है, जब यहाँ पे 1 है तो साइन का पावर कितना होगा 1 x dx, और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस का cos x, अपर लिमिट लगा देते हैं इसमें π/2 और 0, ये माइनस को बाहर कर देंगे तो क्या बन जाएगा cos x π/2 0, और इसमें से क्या आएगा पाई sin 90, cos 90 क्या बन जाएगा 0 और cos 0 1, माइनस का 0 -1, ये तो 0 बना देगा, ये माइनस माइनस प्लस बना करके 1, यानी कि क्या हुआ I1 का वैल्यू मेरा क्या आ गया 1। तो यही इसी I1 को हम यहाँ पर ले जा करके इसमें पुट करेंगे एकदम दोस्त। देखो उसके बाद क्या आ गया, दैट इज In n, n-1, n-2, n-3, n-4, n-5, 2/3 1। I1 का वैल्यू मेरा 1 आया था, अब 1 को लिखो ना लिखो एक ही बात है, इसमें से 2/3। इससे क्या पता चला कि एक किसके कंडीशन में है, जब n ऑड होगा तब। हम दोनों केस में देख लिए, अब जब n इवन था उस वक्त भी, और जब n मेरा ऑड है उस वक्त भी देखें। इसको हम अच्छे से फिर से यहाँ पे आप इसको उतार लो, इसको हम दोनों के केस में लिखते हैं हम। जीरो से π/2 साइन nx dx इज इक्वल टू क्या होगा, इसको हल्का नीचे लिख देते हैं। ये हमेशा ध्यान में रहेगा कि इसका लिमिट जो होगा 0 से π/2 ही होगा हमेशा के लिए। ये क्या होगा, इसका n, n-1, n-2, n-3, n-4, n-5 चलता रहेगा, और आता है 1/2 और π/2। कब, जब n इज
इवन होगा तब। और दूसरा केस में क्या होता है, n, n-1, n-2, n-3, n-4, n-5, कहाँ जाएगा ये फिर इसको, ये 2/3 और फिर I1 जब n इक्वल टू ऑड होता है तो कहाँ पे डायरेक्ट 1 हो जाता है, ये n इज ऑड, यहाँ लिख देंगे इफ n इज ऑड। ये दोनों इसका, इस फॉर्मूले का इतना है ये। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वालिस थ्योरम। इसी को हम लोग कहते हैं वालिस फार्मूला, जो कि इसके हेल्प से हम ये दोनों किस में से, सिर्फ इससे और इससे हम को बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बनाते हैं। जैसे कि क्या होता है कि ये क्वेश्चन आता है 0 से π/2। इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा आपको बीएससी में मिलेगा, और जो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं जैसे कि IIT JEE या JEE मेंस का, उसमें सब क्वेश्चंस आते रहता है। 0 से π/2 तक sin 6x dx। अब जब हम वालिस थ्योरम वालिस फार्मूला हम नहीं जान रहे थे, उस वक्त इसको कैसे कराएंगे, ज़रा सोच के देखिए कि इसको हम कैसे बनाएंगे। फिर उस वक्त हम इसको कैसे बनाएंगे, और जब इसको वालिस फार्मूला हम जब जान गए हैं तो क्या हुआ, तब हम कैसे बनाएंगे। n मेरा क्या है यहाँ पे 6, n इक्वल टू क्या है 6 है, और क्या है ये इवन है, तो इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1, और लास्ट में जब n मेरा 6 है, n 6 है और वो मेरा इवन है, और इवन में क्या होता है लास्ट में π/2 से इंटू होता है। बस यही मेरा क्वेश्चन है, इसी का आंसर 10। इससे जो कैंसिल हुआ वो कैंसिल कर दीजिए, क्या आ गया 5 पाई, और क्या बन जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यही ना होगा। बस यही मेरा इसका तुरंत इसका आंसर आ जाएगा, जो कि बहुत IIT JEE के लिए भी और BSc के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और इसका इसी का हेल्प से रिडक्शन फार्मूला में और आगे हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। अब जैसे कि देखिए कि 0 से π/2 तक साइन, अब 6 था, अब हम इसको ऑड में ले लेते हैं 5x dx। जब ऑड था तो मेरा क्या है, n मेरा क्या है 5 है, और 5 मेरा क्या है ऑड है, तो इसको बस इसको डायरेक्ट लिखेंगे ऐसे 5, 4, 3, 2, 2/3, और इसमें तो ऑड में हमको π/2 से तो मल्टीप्लाई करना नहीं है, बस जाकर लास्ट में जाकर 2/3 पर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 दूनी 8/15 बस। और जब हम इसको वालिस थ्योरम को नहीं पढ़ जानते थे, उस वक्त इसको बनाने में कैसे कंडीशन से आता होगा, कैसे बनाता है उसको खुद आपको पता होगा कितना कॉम्प्लिकेटेड बनता है। एक कुछ क्वेश्चन हुआ। आज हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसको ज़रा आप ध्यान में रखिएगा, और इसके अकॉर्डिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, इसको आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। और अगला दिन हम इससे और कॉस का इसके रिलेशन से हम क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनाएंगे और उसको हम देखेंगे। उसके बाद और आगे हम इसका कॉस का, इसको कल जो हम बताए थे प्रूफ करने के लिए कि रिडक्शन फार्मूला कॉस का, ये इसका रिडक्शन फार्मूला, इसको हम अगले वीडियो में हम इसके बारे में फिर बनाएंगे। चलो धन्यवाद।